यमन में सत्ता की जंग ने लिया खतरनाक मोड़। सैयून एयरपोर्ट पर सरकारी फोर्सेस का हुआ कब्जा। एसटीसी पीछे हटी, सीज फायर की खुली धज्जियां। इसराइल के हवाई हमलों से दहला दक्षिणी लेबनान, आम नागरिक घायल। अमेरिका पर गंभीर आरोप। वेनेजुएला में कथित सैन्य हमले से लैटिन अमेरिका में भूचाल। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। यमन में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं, जहां सत्ता की जंग ने अचानक नया और ख़तरनाक मोड़ ले लिया है। हदरमौत प्रांत के सैयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रातों रात बड़ा उलटफेर हुआ, जब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की सेनाएं पीछे हट गईं और यमन सरकार की नेशनल शील्ड फोर्सेस ने एयरपोर्ट पर पूरा नियंत्रण काबिज कर लिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन सीधे राष्ट्रपति रशद अल अलीमी के आदेश पर किया गया, जिसके अधीन नेशनल शील्ड फोर्सेस काम करती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मंगलवार से पूरे यमन में अभूतपूर्व सैन्य तनाव देखा जा रहा है। इससे पहले दिसंबर की शुरुआत में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने हदरमौत और अल महा जैसे विशाल प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, जो यमन के लगभग आधे इलाके को कवर करते हैं और उनकी सीमाएं सीधे सऊदी अरेबिया से लगती हैं। ऐसे में सैयून एयरपोर्ट पर सरकार की वापसी को सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं माना जा रहा, बल्कि पूरे यमन में सत्ता संतुलन बदलने का वाला बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े टकराव की आशंका तेज हो गई है। वहीं इजराइल और लेबनान के बीच नवंबर 2024 से लागू सीज़फायर की खुली धज्जियां उड़ाते हुए शुक्रवार को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के 3 इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए के मुताबिक जैदीन जिले के जबल अल हिरहान पहाड़ियों को निशाना बनाया गया। सहदोन जिले के जरिए कस्बे के पास एक घाटी पर 2 हमले हुए हैं, जबकि नबातिये में कफरवा और अज्जा कस्बों के बीच की घाटी पर 3 हवाई हमले किए गए। इसी दौरान नबातिये जिले के अंसार कस्बे पर हमले में एक आम नागरिक घायल हो गया है, जिसकी पुष्टि लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है। उधर इजरायली सेना ने दावा किया कि हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आम लोग फिर झपेट में आ गए हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से 5 दिन की यात्रा कर वो पूरी लौट आए हैं। इससे पहले इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान ने बताया था कि नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान किसी भी अवांछित तनाव से बचने के लिए सैन्य कार्रवाइयां रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन वापसी के साथ ही बमबारी ने हालात फिर भड़का दिए हैं। आपको बताते चलें कि गजा युद्ध के दौरान सीमा पार झड़पों के बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर हुआ था, जिसमें 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत और 17,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। समझौते के तहत जनवरी में इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना था, लेकिन अब भी सीमा पर 5 चौकियों पर उसकी मौजूदगी बनी हुई है, जिससे सीज़फायर कागजों तक सिमटता दिख रहा है और ज़मीन पर युद्ध का साया फिर गहराता जा रहा है। उधर अमेरिका पर वेनेजुएला में कथित सैन्य हमले के आरोप लगते ही पूरे लैटिन अमेरिका में खलबली मच गई है। क्यूबा और कोलंबिया के राष्ट्रपतियों ने शनिवार को इन रिपोर्टेड अमेरिकी हमलों का खुलकर विरोध किया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मैग्यूल डिसाज कैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि क्यूबा वेनेजुएला पर हुए इस आपराधिक अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत प्रतिक्रिया की मांग करता है। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका बेरहमी से कुचला जा रहा है और इसे बहादुर वेनेजुएलाई जनता के खिलाफ राष्ट्रीय प्रायोजित आतंकवाद बताया है। उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति गस्टावो पेट्रो ने वेनेजुएला में धमाकों और असामान्य हवाई गतिविधियों की खबरों पर गहरी चिंता जताई है और साफ कहा है कि किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को वे पूरी तरीके से खारिज करते हैं, जो हालात को और भड़काए या आम नागरिकों को खतरे में डाली। इस बीच वेनेजुएला ने अमेरिका पर सीधे आरोप लगाए हैं कि काराकास और अन्य शहरों में नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फॉक्स न्यूज़ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से हमले की रिपोर्ट दी है। हालांकि वाशिंगटन की ओर से अब तक
कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान किल ने इसे बेहद गंभीर सैन्य आक्रामकता बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में स्टेट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस यानी बाहरी खतरे की स्थिति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वेनेजुएला किसी बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है और अगर हालात नहीं संभले तो अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच तनाव खुली जंग में बदल सकता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। यमन में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं, जहां सत्ता की जंग ने अचानक नया और ख़तरनाक मोड़ ले लिया है। हदरमौत प्रांत के सैयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रातों रात बड़ा उलटफेर हुआ जब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की सेनाएं पीछे हट गईं और यमन सरकार की नेशनल शील्ड फोर्सेस ने एयरपोर्ट पर पूरा नियंत्रण काबिज कर लिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन सीधे राष्ट्रपति रशद अल अलीमी के आदेश पर किया गया, जिसके अधीन नेशनल शील्ड फोर्सेस काम करती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मंगलवार से पूरे यमन में अभूतपूर्व सैन्य तनाव देखा जा रहा है। इससे पहले दिसंबर की शुरुआत में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने हदरमौत और अल महा जैसे विशाल प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, जो यमन के लगभग आधे इलाके को कवर करते हैं और उनकी सीमाएं सीधे सऊदी अरेबिया से लगती हैं। ऐसे में सैयून एयरपोर्ट पर सरकार की वापसी को सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं माना जा रहा, बल्कि पूरे यमन में सत्ता संतुलन बदलने का वाला बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े टकराव की आशंका तेज हो गई है। वहीं इजराइल और लेबनान के बीच नवंबर 2024 से लागू सीज़फायर की खुली धज्जियां उड़ाते हुए शुक्रवार को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के 3 इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए के मुताबिक जैदीन जिले के जबल अल हिरान पहाड़ियों को निशाना बनाया गया। सैदोन जिले के जरिए कस्बे के पास एक घाटी पर 2 हमले हुए हैं, जबकि नबातिये में कफरवा और अज्जा कस्बों के बीच की घाटी पर 3 हवाई हमले किए गए। इसी दौरान नबातिये जिले के अंसार कस्बे पर हमले में एक आम नागरिक घायल हो गया है, जिसकी पुष्टि लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है। उधर इजरायली सेना ने दावा किया कि हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आम लोग फिर झपेट में आ गए हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से 5 दिन की यात्रा कर पूरी लौट आए हैं। इससे पहले इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान ने बताया था कि नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान किसी भी अवांछित तनाव से बचने के लिए सैन्य कार्रवाइयां रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन वापसी के साथ ही बमबारी ने हालात फिर भड़का दिए हैं। आपको बताते चलें कि गजा युद्ध के दौरान सीमा पार झड़पों के बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर हुआ था, जिसमें 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत और 17,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। समझौते के तहत जनवरी में इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना था, लेकिन अब भी सीमा पर 5 चौकियों पर उसकी मौजूदगी बनी हुई है, जिससे सीज़फायर कागजों तक सिमटता दिख रहा है और ज़मीन पर युद्ध का साया फिर गहराता जा रहा है। उधर अमेरिका पर वेनेजुएला में कथित सैन्य हमले के आरोप लगते ही पूरे लैटिन अमेरिका में खलबली मच गई है। क्यूबा और कोलंबिया के राष्ट्रपतियों ने शनिवार को इन रिपोर्टेड अमेरिकी हमलों का खुलकर विरोध किया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मैग्यूल डिसाज कैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि क्यूबा वेनेजुएला पर हुए इस आपराधिक अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत प्रतिक्रिया की मांग करता है। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका बेरहमी से कुचला जा रहा है और इसे बहादुर वेनेजुएलाई जनता के खिलाफ राष्ट्रीय प्रायोजित आतंकवाद बताया है। उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति गस्टावो पेट्रो ने वेनेजुएला में धमाकों और असामान्य हवाई गतिविधियों की खबरों पर गहरी चिंता जताई है और साफ कहा है कि किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को वे पूरी तरीके से खारिज करते हैं, जो हालात को और भड़काए या आम नागरिकों को खतरे में डाली। इस बीच वेनेजुएला ने
अमेरिका पर सीधे आरोप लगाए हैं कि काराकास और अन्य शहरों में नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फॉक्स न्यूज़ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से हमले की रिपोर्ट दी है। हालांकि वाशिंगटन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान किल ने इसे बेहद गंभीर सैन्य आक्रामकता बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं राष्ट्रपति निकोलस मैदुरो ने पूरे देश में स्टेट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस यानी बाहरी खतरे की स्थिति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वेनेजुएला किसी बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है और अगर हालात नहीं संभले तो अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच तनाव खुली जंग में बदल सकता है।